क्या आपने भी अल्ट्रासाउंड कराया था और आपकी रिपोर्ट में लिख के आ गया सीबीडी इज डायलेटेड या माइल्डली डायलेटेड सीबीडी और आप परेशान है कि क्या समस्या हो गई है। तो दोस्तों आज हम लोग हमारी इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे सवाल भी खुद से लेंगे और एड्रेस करेंगे जो आपके दिमाग में आ सकते हैं और ये सारी एंजाइम्स प्रोड्यूस होकर गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाती हैं। तो ये जो डक्ट होती है जो फाइनली जब आप कुछ फूड खाते हैं हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने भी अल्ट्रासाउंड कराया था और आपकी रिपोर्ट में लिख के आ गया सीबीडी इज डायलेटेड या माइल्डली डायलेटेड सीबीडी और आप परेशान है कि क्या समस्या हो गई है। अब मैं इसका क्या करूं और मेरे को तो कोई दिक्कत भी नहीं हो रही है, मुझे कोई टेस्ट कराना चाहिए या क्या करना चाहिए, कौन से डॉक्टर को दिखाना चाहिए। दोस्तों आपके इसी सवाल को आज हम लोग एड्रेस करने जा रहे हैं। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ हमारे चैनल फ्रेंडली डॉक्टर पे। मैं हूँ आपका डॉक्टर दोस्त डॉक्टर वैभव प्रताप सिंह। तो दोस्तों आज हम लोग हमारी इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे सवाल भी खुद से लेंगे और एड्रेस करेंगे जो आपके दिमाग में आ सकते हैं। तो दोस्तों अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो समझते हैं कि सीबीडी क्या होती है। तो आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं दोस्तों, उसमें बहुत सारे जो पेट के ऑर्गन्स होते हैं, जो होल एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड होता है उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि लीवर के बारे में मिलती है, गॉल ब्लैडर के बारे में मिलती है। तो ये सीबीडी जो होती है दोस्तों, ये जो हमारा लिवर होता है ये खाना पचाने की एंजाइम्स होती हैं, ये प्रोड्यूस करता है और ये सारी एंजाइम्स प्रोड्यूस होकर गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाती हैं। तो ये जो डक्ट होती है जो फाइनली जब आप कुछ फूड खाते हैं, कोई भी जब खाना आपका छोटी आंत में खाना पहुंच जाता है तो एंजाइम जो रिलीज होती है, ये जो डक्ट होती है, जो पाइप होता है एक तरह का, ये टाइप ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पाइप टाइप का होता है, इसको दोस्तों सीबीडी बोलते हैं। तो सीबीडी का काम कुछ नहीं होता है, सीबीडी का काम होता है कि जो लिवर या गॉल ब्लैडर में जो एंजाइम्स हैं वो प्रॉपर्ली जहाँ पे खाना पचाना है, जहाँ पे खाना पहुंच गया यानी कि छोटी आंत, उस तक पहुंचा देता है। तो ये छोटी आंत का सीबीडी का निचला हिस्सा है, यानी कि निचले वाला भाग है, और ऊपर वाला भाग सीबीडी का लिवर के आसपास जुड़ा होता है और बीच में गॉल ब्लैडर से भी कनेक्शन होता है। तो इस प्रकार ये सीबीडी की संरचना होती है। तो ये सीबीडी दोस्तों आप गॉल ब्लैडर कई बार ऑपरेट करा देते हैं तो बहुत कॉमन है कि लिख के आ जाता है कि जीबी ऑपरेट हो गया भाई, माइल्डली डायलेटेड सीबीडी है। और आपको अगर कोई सिम्टम्स ना हो रहे हो तो आप परेशान हो जाते हैं कि अब मेरे को क्या करना चाहिए। तो यही सब आज हम लोग हमारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो क्या क्या सिम्टम्स हो सकता है, आपको कोई भी सिम्टम ना हो, सीबीडी आपके डायलेटेड आए, हो सकता है आप बिल्कुल हेल्दी हो, कोई भी सिम्टम ना हो, नो सिम्टम्स। हो सकता है आपको दर्द होता हो पेट में, कई बार सीबीडी में कुछ प्रॉब्लम होती है तो आपको दर्द होता है, पेन हो रहा हो सकता है जॉन्डिस हो यानी कि पीलिया हो रखा हो आपको। पेन दोस्तों कई बार बहुत लोगों में तेज दर्द होता है ऊपरी हिस्से में, पेट में दाएं साइड या बीच में, और वो बहुत परेशान रहते हैं और पता नहीं चल पाता कि क्यों दर्द हो रहा होता है। तो ये पेन भी बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। हो सकता है आपको खाना पचने में समस्या, इनडाइजेशन हो, डिस्पेप्सिया हो, ये सारी चीजें हो सकता है आपको हो रही। तो इस प्रकार के सिम्टम्स हो सकता है हो रहे हैं आपको। मेन आज मैं जिनको नो सिम्टम्स हैं उनके बारे में बात करूंगा, इन सबको डिस्कस करूंगा, बट जो जिनका सीबीडी डायलेटेड भी आ गया, उनके सिम्टम्स भी नहीं है, उनको क्या करना चाहिए इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों सीबीडी का साइज नॉर्मल एज के हिसाब से होता है। वैसे तो 6 mm 6 mm से कम साइज होता है, यानी कि अमूमन 3 4 5 2 ये सब नॉर्मल साइज है सीबीडी के। 7 mm थोड़ा सा डायलेटेड है, 10 mm तो 100% है, अगर 10 mm आ रहा है तो सीबीडी डायलेटेड है। और एज के हिसाब से क्राइटेरिया होता है। फॉर एग्जांपल किसी की एज 60 साल का व्यक्ति है तो उसकी सीबीडी करीब 6 mm तक नॉर्मल मान सकते हैं। यानी कि कोई एल्डरली है जैसे 80 साल का व्यक्ति है तो उसकी 8 mm तक मान सकते हैं कि सीबीडी नॉर्मल हो। ये भी एक क्राइटेरिया होता है। बट अगर 10 mm आ रहा है तो मोटा मोटा मान के चलिए डायलेटेड है और कुछ ना कुछ इसमें प्रॉब्लम भी है। दोस्तों ये क्या क्या कारण हो सकते हैं सीबीडी के डायलेटेड होने के, यानी कि सीबीडी अगर उसका साइज 9 mm 10 mm आ रहा है या और भी ज्यादा आ रहा है, क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे कॉमन कारण है गॉल ब्लैडर का आपने ऑपरेशन करा लिया है, उसके बाद दोस्तों सीबीडी डायलेट हो जाती है। क्योंकि क्यों डायलेट हो जाती है, अब भाई गॉल ब्लैडर तो हमने निकाल दिया, गॉल ब्लैडर का जो फंक्शन है, जो काम गॉल ब्लैडर कर रहा था वो सीबीडी को करना पड़ता है। यानी कि जो बाइल को जो ले जाना है, बाइल या जो एंजाइम जो खाना डाइजेस्ट करती हैं उनको ले जाने का काम होता है। तो अब गॉल ब्लैडर है नहीं, गॉल ब्लैडर का वॉल्यूम करीब 25-30 ml होता है, तो उसको एडजस्ट करने के लिए कि भाई अब एंजाइम से पहुंचानी है बेचारा, उसको गॉल ब्लैडर मिल नहीं रहा, तो वो थोड़ा सा डायलेट हो जाती है। तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपको गॉल ब्लैडर ऑपरेटेड है और सीबीडी 10 mm तक आ गई है और आपको कोई भी सिम्टम नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, खाना ही पच जाता है, कोई दर्द वगैरह नहीं है, तो इसके लिए आपको कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए बस आप थोड़ा सा अपनी डाइट है जो हेल्दी रखें, बहुत ज्यादा फैटी फूड ना खाएं, ये सब आप प्रिकॉशंस लेते रहें,
बाकी और भी कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती है। अगला कारण है दोस्तों पथरी। जी हाँ, सीबीडी में भी पथरी फंस जाती है। मान लीजिए ये सीबीडी है, यहाँ पथरी फंस जाती है, उसके ऊपर की सीबीडी डायलेट हो जाती है। कई बार दोस्तों ये अल्ट्रासाउंड में ये स्टोन कई बार क्या यूजुअली 50 मतलब सिर्फ 15-20% पेशेंट्स में स्टोन दिख पाता है अल्ट्रासाउंड पे। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ज्यादातर पेशेंट्स में स्टोन नहीं दिख पाता, उसके लिए और टेस्ट कराना पड़ता है। तो अगर डायरेक्टेड सीबीडी है और आपको दर्द हो रहा हो या पीलिया हो गया हो, ऐसे स्टोन में पीलिया भी हो जाएगा, दर्द होगा बहुत तेज, और बहुत सारी इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है, लिवर में बहुत पेन वगैरह हो सकता है, तो आपको नेक्स्ट एक टेस्ट है, मैं आगे बताऊंगा, वो करा लेना चाहिए। और क्या हो सकता है दोस्तों, स्ट्रक्चर हो सकता है, इसमें सीबीडी की वॉल आपस में चिपक जाती है तो यहाँ रुकावट हो जाती है, तो ये हो सकता है। इसमें भी वही सेम जो स्टोन के सिम्टम्स हैं वो होंगे। और साथ ही साथ कैंसर भी हो सकता है, कैंसर की वजह से भी सीबीडी डायलेट हो जाती है। तो अब भाई कैसे रूल आउट करें कि हमको ये सारी चीजें तो नहीं है। नेक्स्ट हम लोग को क्या करना चाहिए, अल्ट्रासाउंड में तो आ गया डायलेटेड सीबीडी है, तो नेक्स्ट हम लोग को दोस्तों एक तो लिवर फंक्शन टेस्ट करना चाहिए। ये बता देगा भाई, कई बार तो जॉन्डिस दिख जाता है बाहर से, बहुत ज्यादा जॉन्डिस पीलिया होता है तो बाहर से दिख जाता है, कई बार उतना नहीं होता है, हल्का हल्का लिवर में जॉन्डिस हो रहा होता है, तो वो पिक हो जाता है। हमारे लीवर का जो टेस्ट होता है, लिवर प्रोफाइल बोल लीजिए, लिवर फंक्शन टेस्ट बोल लीजिए, उसको जरूर कराना चाहिए। और क्या है दोस्तों, ये दोस्तों एमआरसीपी का टेस्ट है, इस पे हम लोग हमारे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, उसको आप देख सकते हैं। ये टेस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें सीबीडी की जो पथरी होती है वो 90% पता चल जाती है। कोई पथरी है कि सीबीडी में डायलेटेड है, सीबीडी अगर डायलेट हो गई है तो उसका कोई कारण है या वो अपने आप से कंपनसेटरी डायलेट हो गई क्योंकि गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करा लिया था। कोई पथरी है तो पता चलेगा, कोई कैंसरस टिश्यू है, कोई कैंसर डेवलप हो रहा है वो पता चलेगा, कोई स्ट्रक्चर हो रहा है, जो सारी बातें बताई वो इस टेस्ट में पता चल जाएगा, बहुत आराम से पता चल जाएगा। और दोस्तों आवश्यकता पड़ने पे ईआरसीपी होता है, इसमें पथरी निकाल भी दी जाती है। इसके बारे में भी हमारे चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है, आप सर्च कर सकते हैं, चैनल पे जाके ईआरसीपी सर्च कर सकते हैं। तो कोई पथरी फंस गई हो तो उसको आप निकाला भी जा सकता है, साथ ही साथ पता भी चल जाएगा कि पथरी है या कैंसर है, बहुत सारी चीजों के बारे में भी इसमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो नेक्स्ट अगर अल्ट्रासाउंड पे आ गया, एलएफटी तो करा ही लेंगे, और साथ ही साथ अगला स्टेप रहेगा एमआरसीपी, जो गोल्ड स्टैंडर्ड है, जो काफी सारी इंफॉर्मेशन दे देगा। दोस्तों आगे बढ़ने के पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक बटन जरूर प्रेस कर दीजिए। अब दोस्तों आपके जो कॉमन क्वेश्चंस आ रहे होंगे दिमाग में कि अब क्या किया जाए, डायलेटेड आ गया है, अब मेरे को कैसे अप्रोच करना चाहिए। तो सबसे पहला है कि भाई सीबीडी डायलेट आ गया था अल्ट्रासाउंड पे और एमआरसीपी ठीक आया, नॉर्मल आया, कुछ नहीं है, हल्की सीबीडी डायलेटेड थी बट कोई पथरी, कोई स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं था, मेरे को कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत गैस वगैरह की ट्रबल रहती है और मेरा कोई जॉन्डिस नहीं, कोई पीलिया नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए। दोस्तों अब ये कोई समस्या नहीं है, इसमें आपको कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अल्ट्रासाउंड में सीबीडी डायलेट आ गया बट आपका कोई पथरी वगैरह कुछ भी नहीं है, इसका मतलब आप हो सकता है, और थोड़े गैस रिलेटेड सिम्टम्स हैं तो आप हो सकता है कुछ लाइफस्टाइल में समस्या हो सकता है, आप बहुत ज्यादा फैटी फूड ले रहे हो, बहुत ज्यादा फूड जिसमें फैट होता है वो ले रहे हो, जिसको पचाने में दिक्कत हो रही हो, ठीक है, उसके वजह से सीबीडी और डायलेट हो रही हो, तो ये सारी दिक्कतें हो सकता है। आप बहुत ज्यादा बड़ी मील रात में, आपने दिन भर कुछ नहीं खाया, रात में इकट्ठा बहुत सारा खाना खा लिया, हैवी मील, इसकी वजह से सारी दिक्कत आपको हो सकती है। तो ये थोड़ा सा लाइफस्टाइल, आप बिल्कुल ही एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आप बिल्कुल ही ऑफिस में बैठे रहते हैं, घर पे लेटे रहते हैं, सेडेंटरी हैं, तो भी आपको ये दिक्कत हो सकती है। तो ये आप लाइफस्टाइल में चीजें सुधार लेंगे तो ये आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं सब सॉल्व हो जाएंगी। अगला है कि भाई स्टोन था, मेरे सीबीडी में पथरी बन गई थी, 4 mm 5 mm की पथरी, 4 mm 5 mm सर तो कुछ नहीं होता, ये तो चली जाएगी, दवाई खा लेंगे ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं है दोस्तों। सीबीडी की स्टोन जो है बहुत कम संभावना होती है, लेस देन 1% संभावना होती है कि वो दवाइयों से निकल जाएगा, अपने आप निकल जाएगा। ये जो किडनी की पथरी होती है ये निकल जाती है दवाइयों से, किडनी या यूरेटर इन सब की पथरी निकल जाती हैं, सीबीडी की पथरी की निकलने की संभावना बहुत कम होती है। तो अगला आपका सवाल आएगा, इसके लिए आप कैसे निकालें भाई, इसकी जो सीबीडी पथरी हो गई तो इसको ईआरसीपी के माध्यम से निकाल दिया जाता है, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। तो सीबीडी की स्टोन्स हो गई है तो उसको प्रायोरिटी के बेसिस पे, ज्यादा डिले नहीं करना चाहिए, निकाल देना चाहिए। अब अगला सवाल यही है कि क्या इसको निकालने के लिए मैं थोड़ा वेट कर लूं, 6-7-8 महीने वेट कर लेता हूं, ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन के चांसेस होते हैं और इतनी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं कि जो आपको लाइफ थ्रेटनिंग, आपके जीवन तक पे खतरा बना सकती है। बहुत सारी दिक्कत है, पेनक्रियाज का दिक्कत आ सकता है, आपको पूरे लिवर में इन्फेक्शन हो सकता है,
बहुत ज्यादा पी लिया हो सकता है, इतना तक हो सकता है कि आपका हो सकता है ईआरसीपी प्रोसीजर भी नहीं किया जाए, आपका हार्ट तक इफेक्ट हो सकता है। तो इसको ज्यादा इग्नोर नहीं करना चाहिए। सीबीडी में पथरी आ गई है तो हम लोग को एज अर्ली एज पॉसिबल ईआरसीपी हम लोग करा के उस स्टोन को निकाल देते हैं। पैनिक भी नहीं करना है, पथरी आ गई है तो बस अब आप जाके प्रॉपर किसको दिखाएंगे, गैस्ट्रो डीएम गैस्ट्रो जो डॉक्टर्स होते हैं, जो गैस्ट्रो के डॉक्टर्स होते हैं ये देखेंगे और ये आपका ईआरसीपी प्रोसीजर करके स्टोन निकाल देंगे और जरूरत पड़ने में स्टेंट डाल देंगे, स्टेंट को निकाल लिया जाएगा, आप तंदुरुस्त हो जाएंगे। उसके बाद जो मैं एडवाइस दे रहा था वो सब आप फॉलो करते रहेंगे। तो वेट नहीं करना चाहिए, वेट करने से स्थिति और खराब हो जाएगी। तो दोस्तों कई बार आप अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासाउंड पे तो नहीं, एमआरआई की जो एमआरसीपी जांच होती है उसमें आता है कि भाई सीबीडी इज माइल्डली डायलेटेड, मान लीजिए 10 mm तक डायलेटेड है और सीबीडी में स्लज है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए आपको। तो अब इस पे निर्भर करेगा आपके सिम्टम्स पे कि सिम्टम्स आपको क्या हो रहे हैं। अगर आपको जॉन्डिस नहीं है, कोई विशेष सिम्टम्स नहीं है, हल्के फुल्के कभी कभार दर्द हो जाता है, हल्का फुल्का कभी कभार खाना पचने में दिक्कत हो जाती है, तो ये सब सिम्टम्स हैं। और आपकी दो, एक तो सिम्टम्स हो गया, दूसरा लिवर की फंक्शन के टेस्ट करा लिए। इसमें भी दोस्तों बहुत ज्यादा गड़बड़ी नहीं आ रही है, इसमें बहुत ज्यादा पीलिया नहीं आ रहा है, ये एक तरह का इशारा कर देता है कि कहीं बाइल जो है कहीं रुकावट तो नहीं आ रही है, तो ये भी बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको वही जो मैं शुरू में प्रिकॉशंस बताया था कि फैटी फूड आपको अवॉइड करना चाहिए, कम छोटे छोटे मील्स लेने चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, पानी का इंटेक लेना चाहिए, फाइबर वगैरह खाना चाहिए, ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी चाहिए, लाइफस्टाइल में चेंज करने चाहिए। इसमें आपको आवश्यकता नहीं है, अगर ये सारी चीजें ठीक हैं, कोई ज़्यादा सिम्टम्स नहीं है, जॉन्डिस वगैरह नहीं है, तो इसमें आपको ईआरसीपी वगैरह की आवश्यकता नहीं है। इसको आप वेट एंड वॉच कर सकते हैं, समय समय पे अपना चेकअप करा सकते हैं। तो आई होप दोस्तों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। हम लोग को हमारे हेल्थ के लिए थोड़ा सा इंटेंट दिखाना चाहिए, है ना, इंटेंशन होनी चाहिए हम लोग, और थोड़ा सा हमारे को शरीर को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, और फिर हम लोग को टेंशन फ्री रहना चाहिए। अपना एक हेल्दी जीवन, बहुत सारी चीज़ें तो हमारे काबू में नहीं होती हैं, बट ज़्यादातर चीज़ें हमारे काबू में होती हैं। तो एक हेल्दी रहने की इंटेंट रखनी चाहिए और हम लोग स्वस्थ रहेंगे, बिना किसी चिंता के निश्चिंत रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।